हेलो स्टूडेंट्स, अब एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब देखो इस क्वेश्चन की गहराई को समझो, इस क्वेश्चन को समझो। अब ये देखो, मेरे पास एक्स के साथ जो नंबर है वो नंबर वाई के साथ है, और जो नंबर वाई के साथ है वो नंबर एक्स के साथ है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को डायरेक्ट करना तो सॉल्व एलिमिनेशन मेथड के साथ ही है, पर ये नहीं कि मेरे को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है कि इसका 23 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो और इसका 29 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, केस 1, सबसे पहले दोनों को ऐड कर लेना है। सबसे पहले दोनों को ऐड कर लेना है। नो साइन चेंज, बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, वी आर एडिंग इट। हम दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड बोथ द टर्म्स। अब 9 + 3 दैट इज 52x, ये मेरे पास क्या आ गया 52y, ये मेरे पास क्या आ गया 208। 52 कॉमन आया, क्या बचा x - y, 208 कटिंग हुई, क्या बचा x - y = 4। जैसे इसको ऐड किया है, केस 2 में इन दोनों को फर्स्ट टर्म में से दूसरी टर्म को सबट्रैक्ट कर देना है। फर्स्ट टर्म में से दूसरी टर्म को मेरे को सबट्रैक्ट कर देना है। अब मेरे को सबट्रैक्ट करना तो साइन भी चेंज होंगे इसके नीचे के, माइनस प्लस माइनस। 29 - 23 दैट इज -6x, ये मेरे पास क्या आ गया -6y, ये मेरे पास क्या आ गया 100 में से कैन गेट 10, 110 में से 100 गेट 10, 2 और गया दैट इज -12। अब यहां पर देखिए -6 कॉमन आया तो मेरे पास क्या बच गया x + y अंदर, दैट इज -12। x + y x + y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास कटिंग करके, दैट इज 2। नाउ आई हैव टू टर्म्स, मेरे पास छोटी छोटी इक्वेशंस आ गई, ये तो बड़ा इजी हो गया सॉल्व करना। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। x + y = 2, x - y = 4। अब दोनों के पास 1 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट साइन चेंज कर दे। माइनस, ये माइनस आ गया तो माइनस, दैट इज -2y, ये आया 2y की वैल्यू क्या आ गई -1, और यही सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट द वैल्यू इन 1, put the value in equation 1। इक्वेशन 1 मैंने क्या कंसीडर कर लिया, x - y = 4, x - y = 4, y की वैल्यू क्या आई -1, x + 1 = 4, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। इट इज सिंपल क्वेश्चन। नाउ x 3 एंड y -1। ऐसा एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, करते हैं इसी लेक्चर में। टू 117x plus 131y = 913, 131x plus 217y = 827। अब फिर से देखो, ये x के साथ ये y वाली टर्म है, सेम 131y जो है x के साथ है। अब अगेन एक बार इसको ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाएगी, फिर उन इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू इजीली फाइंड करेंगे। नहीं तो अगर 217 को 131 से मल्टीप्लाई करूंगा बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, फिर पेपर में ही क्वेश्चन थोड़ा करते रह जाना हमने। केस 1 हम ऐड कर रहे हैं पहले, 131x 217y, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, दैट इज 8 4 348x 8 4 348y 1340 आ गया, 18 + 9 17। अब देखिए किस पे कटिंग होती है, 8 5 40, तो अप्रोक्सीमेट जो लग रहा है ये 5 के टेबल में जाता होगा, 348 × 5
5 8 जा 40, 5 4 जा 20, तो 24, 15, 17, बिकॉज 8 के टेबल पे 0 कहाँ आएगा, जो तो 5 के साथ आएगा, जो तो 10 के साथ आएगा, और कोई नंबर तो है नहीं, इस करके वहां से आइडिया लिखा मैंने, दैट इज 5। अब 348 कॉमन आया, क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1740, कटिंग की, क्या आया 5, मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, ऊपर वाले में से नीचे वाला, मतलब फर्स्ट में से सेकंड सबट्रैक्ट कर दो, 913 131x माइनस 217y 827। अब माइनस करनी है ऊपर में से निचली टर्म, तो निचली टर्म के क्या हो गया, साइन चेंज। अब ये आ गया 6, 21 में से 13 गए, ये आया 86। सिमिलरली ये मेरे पास आ गया माइनस 86y। अब इसको सोल्व करके देखें, माइनस करके देखें, ये बचा 0, ये बचा 6, 8 10, ये मेरे पास बच गया 86। 86 कॉमन आया, क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 86, कटिंग x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इनको सॉल्व करें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दोनों के साथ 1 1 है, तो साइन चेंज किए नीचे वाले के सबके, दैट इज माइनस, ये प्लस, दैट इज माइनस, 2y equals to 4, y की वैल्यू क्या आई, 2। Now I will substitute the value here only, that x plus y is equals to 5, तो y की वैल्यू क्या पुट करूं, 2, that is 5, x मेरे पास क्या आ गया, 3। I hope it is clear, x3 and y2 is the answer for this। अब एक इसमें चीज देखो, अब एक इसमें लिखा था मैंने x plus y equals to 5 and x minus y equals to 1। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तब भी ये y कट हो जाता है, तो क्या आ गया मेरे पास, 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 3, और ऊपर अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, और क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, मार्क्स अच्छे लेकर आने, तो यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।